हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 9 मार्च 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ बनेंगे उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज के साथ। तो 1 मार्च को आता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वहीं 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एंड वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है और वहीं 8 मार्च को वहीं 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला सवाल, जन औषधि दिवस 2026 किस डेट को सेलिब्रेट किया गया था? तो ये सेलिब्रेट किया गया था 7 मार्च को, 7 मार्च 2026 को। अच्छा, किस नंबर का ये जन औषधि दिवस रहा था? तो ये रहा था 8th नंबर का। ये 8th जन औषधि दिवस रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इस साल ये जो है 8th नंबर का जन औषधि दिवस रहा था। और इसके अंतर्गत जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं और उनकी जो कॉस्ट होती है वो जो हम नॉर्मल मेडिसिन खरीदते हैं उनके कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहती है। और ये मेडिसिन जो होती हैं प्रोक्योर की जाती हैं WHO के जो GMP कंप्लायंट है उसके हिसाब से और इंडियन फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से मेडिसिन को वहाँ पे रखा जाता है। और अभी हाल फिलहाल में 18,000 जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे देश में ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल मेडिसिन जो ज़रूरतमंद हैं, जो पुअर हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी ये नंबर है 18,000, हो सकता है आगे ये नंबर और बढ़ जाए, पर हाल फिलहाल में ये 18,000 है। अगला सवाल, किसने इनॉग्रेट किया है और आधारशिला रखा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का? 1129 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हरिद्वार में। हरिद्वार ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ये इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे। ये आधारशिला रखा है अमित शाह ने। यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, यानी कि 2 मंत्रालय देख रहे हैं, होम मिनिस्ट्री प्लस कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है और आधारशिला रखा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, जो कि टोटल 1129 करोड़ के हैं। और ये रखा है आधारशिला उत्तराखंड में, हरिद्वार में। और ये किस अवसर पे ये जो है इतने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है? तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं, इस अवसर पे ये जो है आधारशिला रखी गई है। उस अवसर पे एक स्टेट लेवल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था और जो गवर्नमेंट के वेरियस की अचीवमेंट्स रहे थे उनको शोकेस किया गया था। अगला सवाल, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एड्रेस किया है 9th इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे इसको एड्रेस किया है? ये एडिशन है, ये 9th एडिशन है। तो इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। मणिपुर के सीएम हैं युमनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह और गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एड्रेस किया है 9th इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के द्वारा वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। अगला सवाल, एविएशन रेगुलेटर DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ग्रांट किया है एरोडोम लाइसेंस। 21 स्टेट के एयरपोर्ट को ये लाइसेंस ग्रांट किया है DGCA ने। तो ये किया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जेवर में बन रहा है, उसके लिए। अच्छा, ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये है वाराणसी में।
यानी ये तीनों ही ऊपर के जो एयरपोर्ट हैं ये उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट हैं। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये है रांची में। ये एयरपोर्ट कौन से कहाँ पे है इंपॉर्टेंट बनता है, इसको याद करके चलता है, इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने ग्रांट किया है एरोडोम लाइसेंस यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को। किस लिए? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जो कि बन रहा है जेवर में। ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है। और ये जो एयरपोर्ट है किस कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया है पब्लिक यूज कैटेगरी फॉर ऑल वेदर ऑपरेशंस। अच्छा, यूपी के सीएम कौन है? तो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल, वुमेन लेड शक्ति वॉक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कर्तव्य पथ पे। इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन किस डेट को किया जा रहा है? तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 8 मार्च को। अच्छा, ये 8 मार्च को ही क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल वुमेन डे है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वुमेन लेड वॉक, जिसका की टाइटल है शक्ति वॉक शी लीड्स भारत। ये 8 मार्च को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कर्तव्य पथ पे। कहाँ पर? ये नेशनल कैपिटल यानी न्यू दिल्ली में। और ये उस सेलिब्रेशन का पार्ट है जो कि इंटरनेशनल वुमेन डे पे करा जा रहा है। अच्छा, अब ऐसे में हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो ये हैं अन्नपूर्णा देवी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो ये हैं झारखंड के कोडरमा से सांसद, कोडरमा झारखंड। अगला सवाल, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही है सारस सर्किट बनाने का, जो कि प्रमोट और कंजर्व करेगा इनके स्टेट बर्ड सारस क्रेन को? तो ये इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि ये सारस सर्किट बनाएगी। कहाँ पे? मणिपुर में और इटावा में। और प्रमोट और कंजर्व करेगा स्टेट बर्ड सारस क्रेन को। और ये जो सारस क्रेन है ये जो है टॉलेस्ट यानी लंबा, सबसे लंबा उड़ने वाला ये पक्षी है। और ये मुख्य रूप से जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वहाँ पर पाया जाता है। और रिसेंटली ये अपने सर्वाइवल को लेकर के खतरे में है, और इसीलिए इसको जो है कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए सरकार जो है प्लान लेकर के आ रही है। और इनका जो नेचुरल हैबिटेट है यानी जहाँ पे रहते हैं, ग्रो करते हैं, उसको प्रिजर्व किया जाएगा। इसके लिए जो है यूपी गवर्नमेंट ने एक डिटेल रोड मैप तैयार किया है सारस सर्किट। और ये प्रमोट और कंजर्व करेगा सारस क्रेन को, जो कि सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है। और इससे जो है इको टूरिज्म को भी बूस्ट किया जाएगा। और अच्छा, ये जो सर्किट है ये डेवलप किया जाएगा। ये जो वेटलैंड्स हैं मणिपुर में और इटावा में, अलग अलग जिलों में, इन दोनों ही जिलों के अलग अलग जगहों पे जो वेटलैंड है वहाँ पर। और ये जो वेटलैंड है आपका मणिपुर में, ये है किर्थुआ, सहस, कुर्रा, जरावन, सोज एंड समन। और वहीं जो इटावा के वेटलैंड है वो हैं सरसई, नवार, परौली, रामायण। इन सारे वेटलैंड को इसके अंतर्गत चुना गया है। अगला सवाल, अच्छा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी ये पहला वर्ड आ जाए, पहली बार ये चीज़ हो रही है, फर्स्ट है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का आयोजन जो है
छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ, इसके जो 3 जिले हैं, रायपुर, जगदलपुर और सुरगुजा में। और ये जो है कब से कब तक किया जाएगा इसका आयोजन, तो 25 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ही इसका आयोजन किया जाएगा। और इस गेम में जो है 7 मेडल इवेंट रखे गए हैं, जिसमें से कि एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग और रेसलिंग है। वहीं 2 डेमो गेम को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें से एक है मलखम, दूसरा है कबड्डी। अब ऐसे में जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अगला सवाल, किसे अपॉइंट किया गया है भारत का अगला राजदूत टू द रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर, तो ये हैं अनीता शुक्ला। अन्नपूर्णा देवी कौन है, ये है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कैजाद भरूजा कौन है, तो ये हैं डेप्यूटी एमडी ऑफ HDFC बैंक। सर्वेश रंजन कौन है, तो ये हैं CGM चीफ जनरल मैनेजर। कहाँ के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। ये सारे अपॉइंटमेंट हाल फिलहाल के रहे थे और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना है। अनीता शुक्ला को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर। अच्छा, अभी जो है ये मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे सर्व कर रही थी। अब सैटरडे को मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव 2026 को किस स्थान पे संबोधित किया था, तो ये किया था न्यू दिल्ली में। ये है आंसर। थैंक यू।